आपका हमारे चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित में क्या, तो चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.2 सॉरी ये एक्सरसाइज हमारा कौन सा है, 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का कौन सा सवाल हम करेंगे, 7th नंबर सवाल। इसके पहले के जितने भी सवाल हैं हमने सभी, और इसके पहले के चैप्टर भी हमने सभी कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं, हर एक सॉल्यूशन के साथ। आप लोगों को यदि उस वीडियो को देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट वाले भाग में जाके कक्षा 10 की जो गणित है उस वाले भाग में आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए देखते हैं अब हम अपने प्रश्नों को। देखिए क्या है हमारा 7वां प्रश्न। हमारा 7वां प्रश्न है, प्रमेय 1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये त्रिभुज है ABC, ये इस भुजा का मान लीजिए कि मध्य बिंदु है क्या है, D। मध्य बिंदु से इस रेखा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यही हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है कि करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मतलब ये त्रिभुज की मध्य बिंदु है इस भुजा की। कैसे इसको लिखेंगे, AD बराबर DB, AD बराबर DB। AD किसके बराबर है, DB के बराबर है। तो यहाँ तक हो गया मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मतलब इस भुजा के समांतर भी ये हमने खींच रखा है। तो लिखना है BC पैरेलल D, ये भी हमें दिया हुआ है। क्या दिया है, BC पैरेलल है किसके, D के पैरेलल है। अब क्या बताना है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इस भुजा को समद्विभाजित करती है, ये हमें बताना है कि समद्विभाजित करती है या नहीं करती है। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है ये लिख लिए। अब क्या करना है, सिद्ध क्या करना है ये लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, तो ए बराबर EC, ये हमें अपने तरफ से प्रूफ करना है। अब आइए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे इसके आगे सॉल्व किया जाएगा ये देखिए। देखिए आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है किसके प्रयोग करके सॉल्व करना है, प्रमेय 1 का प्रयोग करते हुए इस सवाल को सिद्ध करना है। प्रमेय 1 क्या कहता है कि जब दो भुजा समांतर हो तो उन भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। AD अपान क्या हो जाएगा, AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। ये किस प्रमेय के अनुसार, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 6.1 के अनुसार। 6.1 नहीं 1 ही लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में 1 दिया है। तो प्रमेय 1 के अनुसार ये वाला चीज हमने लिखा है। अब देखिए इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं, AD अपान DB है ना, AD को DB के बराबर दिया हुआ है तो इस DB के जगह पे आप AD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा AD इक्वल टू में AE अपान EC। AD से AD कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो गया 1, तब लिख देंगे 1 बराबर AE अपान EC। तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो EC इक्वल टू AE। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो अब यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ्ड दैट। तो ऐसे आपका 7 नंबर सवाल कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। ऐसा ही हम लोगों का 8 नंबर सवाल भी है, उसमें प्रमेय 2 के अनुसार सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए हम अपने 8 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कैसे उसे हमें सॉल्व करना है। ये रहा हमारा 8 नंबर प्रश्न। देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने ट्रायंगल बना लिया। A है B है, ये C है। इसका मिड पॉइंट D है, इसका मिड पॉइंट E है। इन दोनों को मिला देते हैं।
हमें इस फिगर में क्या क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब ये भुजाओं के मध्य बिंदु ए बी का ये डी मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा एडी इक्वल टू डी बी, और इधर ए इक्वल टू ई सी, ए इक्वल टू में ई सी, ये तो हमें दिया हुआ है। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब ये सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं जो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि डी पैरेलल हो बीसी के, ये डी जो है ये बीसी के समांतर है, यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। हल में क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट है तो ये बराबर ये बराबर ये होगा। इन दोनों का अनुपात जो है क्या होगा, ये दोनों दिए हुए हैं इक्वल। कैसे करना है, तो ये देखिए ये दोनों इक्वल दिया है ना, एडी इक्वल टू डी बी, जो कि हमें दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। जब दिया है तो क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो एडी बाई डी बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हुआ, एडी अपॉन डी बी इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए हम लोग ये जो दूसरा है इसको अब लेके हल करते हैं। ये भी दिया है ए इक्वल टू में ई सी, ये भी हमें दिया है, इसे भी लिख लेंगे कि ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में ही। यहाँ भी इसी नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको इधर लिख लेते हैं ए अपॉन इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब LHS बराबर है 1 1, तो RHS भी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, एडी बटा डी बी, तो यहाँ पे लिखेंगे एडी बटे डी बी इक्वल टू ए बटा ई सी, ए बटा ई सी। देखिए एडी बटा डी बी इक्वल टू ए बटा ए सी, जब ऐसा होता है दोनों अनुपात बराबर हो तो क्या लिख सकते हैं, डी पैरेलल बी सी। ये किसके अनुसार, तो बीपीटी थ्योरम के प्रतिलोम के अनुसार, या प्रमेय 2 के अनुसार भी आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रमेय 2 के अनुसार, यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने 9th नंबर प्रश्न को, क्योंकि 8 नंबर सवाल कंप्लीटली रूप से सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने 9th नंबर सवाल पे। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपने 9th नंबर प्रश्न को। देखिए क्या, ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC है तथा इसके विकल्प परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO है। देखिए सबसे पहले हम लोग समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, तो दो भुजाएं समांतर होती हैं। इसमें बोला भी है ए बी पैरेलल डी सी, ये हो गया ए बी सी और डी। ए बी पैरेलल है सी डी के बोला हुआ है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण खींच लेते हैं इसमें, ये कहां पर काटते हैं एक दूसरे को, बिंदु ओ पर। अब हमें इसमें जो जो दिया हुआ है सबसे पहले उसे लिखते हैं। दिया क्या है, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी हमें दिया हुआ तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि क्या हमें सिद्ध करना है, इसे लिख लेते हैं। लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो एओ बटा बीओ इक्वल टू सीओ बटा डीओ। इसमें हम थोड़ा सा रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे, तो ये देखिए ओ से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे ई तक, इन दोनों के सापेक्ष रचना क्या की है। वही जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो ये हम लिख सकते हैं, ये हमने रचना किया हुआ। अब इसके आगे हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे।
अब करते हैं साथ हम लोग एक ट्रेंगल लेते हैं, कौन सा, ए सी बी। ट्रेंगल ए बी सी को लेते हैं। ट्रेंगल ए बी सी में जब एक दो समांतर लाइन किसी दो लाइनों को काटती है, मतलब ये समांतर लाइन इस लाइन को काट रही है, तो बी अपान ई सी ए अपान ओ सी होगा। किस नियमानुसार, तो प्रमेय 1 के अनुसार, बीपीटी थ्योरम के अनुसार। यहां पर लिखेंगे बी ई अपान ई सी इक्वल टू ए ओ अपान ओ सी। ये किस नियम के अनुसार हो रहा है, तो यहां पर लिख देंगे बीपीटी के अनुसार, बीपीटी के अनुसार। ये हमारा इक्वेशन कौन सा है, तो फर्स्ट है। अब यहीं पे दूसरा एक समीकरण बनाते हैं। कैसे, ये ट्रेंगल एबीसी को हमने सॉल्व किया है, ट्रेंगल एबीसी को। अब हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रेंगल डीबीसी को। यहां पर लिखते हैं ट्रेंगल डीबीसी में। ट्रेंगल डीबीसी में जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या होगा, बी अपान ई सी, यहाँ भी बी अपान ई सी, क्योंकि ये एक समांतर लाइन है इसके, जब ये समांतर लाइन है तो इसके द्वारा बांटे गए अनुपात भी इक्वल होगी। तो बी अपान ई सी इक्वल टू बीओ अपान ओ डी, बीओ अपान ओ डी। ये कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण 2। ये किसके अनुसार लिखे हैं, तो ये भी बीपीटी के अनुसार लिखे हैं। आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये आप किस नियमानुसार बराबर कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, ये सब लिखना पड़ता है। अब देखिए, जब ये आपने लिख दिया तो अब देखेंगे तो बी अपान ई सी, तब ये LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। AO अपान OC इक्वल टू BO अपान OD। हमें प्रूफ क्या करना है, AO अपान BO। तो ये तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, BO को यहाँ भेज दीजिए, OC को वहां पे भेज दीजिए। तो AO अपान BO इक्वल टू OC अपान OD, AO अपान BO CO अपान DO। तो ये हमने प्रूफ कर लिया, तो ये हमने प्रूफ डेट या इक्विसिद्धम हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया है। तो ये हमारा 9th नंबर सवाल भी कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। यदि आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो कंटेंट समझ में आ रहे होंगे, तो लाइक कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आइए अब हम चलते हैं अपने 10th नंबर प्रश्न पे। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 10वें प्रश्न को। देखिए ये क्या है, एक चतुर्भुज ABCD जिसके इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO CO बटा DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ये हमें प्रूफ करना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं, कैसे ये सॉल्व होगा। देखिए हल करते हैं। सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। क्या दिखाना है कि समलंब है, तो थोड़ा सा समलंब टाइप का ही बनाएंगे, थोड़ा सा क्या पूरा समलंब भी लगे, हम लोग ऐसा फिगर बनाएंगे। ये हमने समलंब बना लिया ABCD। इसके विकर्ण भी बना लेते हैं, क्योंकि बोला हुआ है इसके विकर्ण कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO। अब इसमें लिखते हैं जो दिया है। दिया है क्या, AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO। ये हमें दिया है। क्या हमें दिखाना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है, इसका मतलब कैसे प्रूफ होगा, तो जब इसमें AB पैरेलल हो जाएगा CD के, तो ये समलंब चतुर्भुज प्रूफ हो जाएगा। हमें क्या करना है, AB को CD के पैरेलल दिखाना है। इसमें हम लोग थोड़ा सा रचना करते हैं। क्या, तो O से एक लाइन खींचते हैं E तक, जो ये OE होगा CD के पैरेलल होगा। ये नहीं कि OE को CD के पैरेलल किए फिर AB के भी पैरेलल कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। जब ऐसा कर देंगे तब तो कुछ प्रूफ ही नहीं करना होगा, आप किसी एक ही के साथ मान सकते हो उसे। रचना लिखते हैं।
रचना में हम क्या लिखेंगे कि रचना में OE पैरेलल है CD के, ये हमने रचना कर दिया। अब देखिए, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्रायंगल BCD को। ट्रायंगल BCD में क्या होगा? तो BE अपॉन ED इक्वल टू में BO अपॉन CO। ये किस नियमानुसार? तो BPT के अनुसार। ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसमें जो दिया हुआ है इसे आप मानेंगे कि ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए क्या दिया था हमें? AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसे हम लोग लिख लेते हैं, यहां पर लिख देंगे कि दिया है तो इसके जैसा करते हैं। कैसे? ये देखिए BO अपान CO है ना, तो इसमें भी BO अपान CO कर लेते हैं। BO अपान CO, BE बटा ED BO अपान CO। ये कैसे होगा? BO अपान CO, तो AO DO AO अपान BO CO अपान DO। ये आपको बुक में दिया हुआ है। BO अपान CO हमें ऐसा करना है कि BO अपान CO हो जाए। तो कैसे होगा ये? तो DO को यहाँ पर भेजते हैं, DO को, और AO को यहाँ पर भेज देंगे, तो फिर BO यहाँ पर जाएगा तो CO यहाँ पर आ जाएगा। कैसे ये हल होगा? आइए हम देखते हैं। हमने थोड़ा सा ये फिगर में गलत नाम लिख दिया है। ये ABC यहाँ पर होगा, D इधर होगा, C यहाँ पर लिखिए, D यहाँ पर लिखिए। अब देखिए अब सही हो जाएगा। ये तो दिया था, ये सिद्ध करना था, तो इसमें कुछ है नहीं। रचना में OE पैरेलल CD, ये भी ठीक है। ट्रायंगल BCD में अभी भी ठीक है। ये BE अपान EC होगा, ना कि ED होगा। BE अपान क्या होगा? EC होगा। इधर BO अपान OD होगा, BO अपान OD होगा। ये हो गया। यहाँ पर देखिए, अब हमारा सवाल इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये OD को यहाँ पर भेजते हैं, OD अपान BO इक्वल टू CO अपान AO। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें देखेंगे तो OD बटा BO, इसमें BO बटा OD है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो आप इसी को पलट दीजिए, नहीं तो इसको जो इधर ट्रांसफर किए हैं इसको इधर ना ट्रांसफर करके BO को हम उधर ट्रांसफर करते हैं, CO को नीचे लाते हैं। तो AO बटा CO इक्वल टू BO अपान DO। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड लिखिए। अब देखिए BO बटा OD, अब BO बटा OD यहाँ भी दिख रहा है। DO या OD से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, तो जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा, मतलब BE अपान EC, BE अपान EC, इधर BO बटा OD, मतलब ये AO बटा CO। अब देखिए BE बटा EC मतलब BE बटा EC, AO बटा CO, मतलब ये जो लाइन है इसके भी पैरेलल हो गई। ये हमने प्रूफ कर दिया। किस नियमानुसार? तो यहाँ पर लिख देंगे OE पैरेलल AB। ये किसके अनुसार हुआ है? तो प्रमेय BPT के विलोम के अनुसार हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे BPT के विलोम के अनुसार, BPT के विलोम के अनुसार। आप लोग इसे लिख लीजिएगा, मैं यहीं पर मिटा करके इसके आगे सॉल्व कर दे रहा हूं। अब देखिए OE पैरेलल AB हो गया ना, OE जो है AB के पैरेलल हो गया। ये हमने लिखा OE पैरेलल हो गया AB के, ये हमने प्रूफ किया है। और हमने रचना में क्या लिखा था कि OE पैरेलल है DC के, OE पैरेलल है DC के, ये रचना में था। ये तो हमने सॉल्व करके लिखा है।
ये देखिए जब वही है दोनों तरफ तो ये RHS भी बराबर हो जाएगा। जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर, मतलब AB पैरेलल BC, AB पैरेलल क्या हो जाएगा DC। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख दीजिए प्रूव्ड दैट, ये हमने प्रूफ कर दिया कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से हमारा 10 नंबर सवाल कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया और हमारा 6.2 एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गया है। हमारा एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया आपके NCERT मैथ के अकॉर्डिंग। अब हम लोग अगले दिन एक्सरसाइज 6.3 से पहले जो प्रमेय हैं उन प्रमेयों को पढ़ेंगे, उसके बाद से हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 को पढ़ेंगे। आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आपका हर एक मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कराते रहेंगे और आप लोग अपने बोर्ड वाले नंबर में इजाफा करते रहिए। आपको अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका।